नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और इस वक्त मैं हूं दुमका लोकसभा क्षेत्र में और जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं ये है मारवाड़ी चौक। फिलहाल बाहर जो है बारिश हो गई है, मौसम का मिजाज बदल गया है, जैसे कि राजनीति का जो है मिजाज बदल जाता है और अभी सभी नेता सड़कों पे नजर आ रहे हैं क्योंकि वोटिंग का वक्त नजदीक है, नामांकन हो चुके हैं। दुमका में मौजूद हूँ, दो बड़े प्रत्याशी चुनावी मैदान में। सबसे पहला सवाल, सीता सोरेन वर्सेस जो है नलिन सोरेन, कौन किस पे भारी? अभी तो कहना बहुत मुश्किल है मैडम, बहुत कांटे का मुकाबला है। सीता सोरेन भी अभी करंट आई है भाजपा में, उनको टिकट दिया गया है। इधर से दिग्गज नलिन सोरेन जी भी हैं, चूँकि मुकाबला दोनों ही विधायक और दोनों को ही टिकट, इसलिए मुकाबला बहुत संघर्षपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से तो इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री किसको बनते देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को देखना चाहते हैं। कारण क्या है? मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं और पूरे विश्व में हमारे भारत देश का नाम को ऊंचा किए हैं, इसीलिए मैं मोदी जी को ही देखना चाहता हूं। दुमका का क्या हाल है? दुमका का भी कहना बहुत मुश्किल है, दोनों में घमासान युद्ध है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। दुमका की बहू कहा जा रहा है सीता सोरेन को, तो बहू को प्यार मिलेगा? मिलना चाहिए मे भी, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है क्या होगा। शिबू सोरेन जी का गढ़ कहा जाता था, बीजेपी ने सेंधमारी की, तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी को बेनिफिट अब होगा? ये बोलना बहुत मुश्किल है, होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। दुमका की पब्लिक जो है, दुमका की जनता जो है, वो दुमका में कैसा विकास चाह रही है? यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, इसलिए दुमका की जनता विकास बहुत चाह रही है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार का कोई भी साधन नहीं है, कल कारखाना ये वगैरह कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तो ये बोलूँगा जो भी पार्टी आए यहाँ पर वे दुमका का विकास करे और दुमका के लिए ध्यान दे। कोई भी सांसद आते हैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करते हैं। सांसद आते हैं कोई काम नहीं करते, नाराजगी है आपको अपने सांसद? बहुत ज़्यादा नाराजगी है यहाँ के सांसदों से। यहाँ का जितनी भी पार्टियाँ यहाँ पर रूल की हैं झारखंड में, किसी ने भी बुनियादी कामों को ध्यान नहीं दिया। बुनियादी काम जैसे शिक्षा को बेहतर बनाना, सड़क की दशा मोटा मोटी कुल मिलाकर झारखंड में ठीक है, क्योंकि झारखंड तो रिसोर्सेज का खजाना है, तो वो ठीक है। लेकिन शिक्षा और यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन है। राज्य सरकार कैसा काम कर रही है? राज्य सरकार बहुत तर्जवर्दी नहीं है। और केंद्र सरकार? केंद्र सरकार, दुमका तो बहुत दूर है केंद्र से, हमको जैसे लग रहा है कि बहुत अच्छा करना चाहिए था, लेकिन वैसा। सांसद जी कैसे है आपके? हमारे इस पिछले वाले जो सांसद थे तो शायद बहुत लोग पहचानते भी नहीं होंगे इस तरह के। सीता सोरेन जी को जानते हैं आप? सीता सोरेन तो शिबू सोरेन परिवार की बहू है, इसीलिए सब लोग जानते ही हैं। अभी कन्वर्ट हुई है, वो बीजेपी में गई है, कोई जरूरी नहीं है कि वोट भी कन्वर्ट हो जाए। वोट भी कन्वर्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। नलिन सोरेन जी का क्या हाल है? नलिन सोरेन जी भी विधायक प्रोफाइल से हैं, तो और चूंकि ये जेएमएम का गढ़ रहा है, उम्मीद है कि कांटे के टक्कर में पॉजिटिव नलिन सोरेन ही जा सकते। कांटे की टक्कर है क्या दुमका में? बिल्कुल, बहुत कांटे की टक्कर रहेगी इस बार। सीता सोरेन का बीजेपी में जाना जेएमएम का साथ छोड़कर आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, ये पॉलिटिकल माने अपना विचार है। उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ अच्छा बेहतर सोचा होगा इस क्षेत्र के लिए। नारी शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं इस बार? डेफिनेटली नारी शक्ति हमेशा से ही स्ट्रांग रही है, हर जगह उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री अच्छे हैं। मोदी जी ने क्या दिया देश को? बहुत कुछ दिया है ऐसे तो। यहाँ पे एक बच्चा भी है जिसकी उम्र मात्र 14 साल है और ये मुझे चाह रहे थे कि मैं इनको थोड़ा कैमरे पर लेकर आऊं। उम्र 14 साल है। अब फटाफट जल्दी से बता दो, प्रधानमंत्री पसंद है? बहुत ज़्यादा। क्यों? वो मतलब राम मंदिर भी बनाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भी आयोजना की है और क्या बोलते हैं, डेवलप भी किए हैं पूरा कंट्री में हर जगह। अच्छा, किसने बताया आपको कि मोदी जी इतना कुछ किया? आप तो 14 साल के देख रहे हैं या फिर किसी ने बताया आपको? मैं देखता भी था और पापा के साथ, जब पापा थे ना तो पापा के साथ देखता था। अच्छा, तो मोदी जी के अलावा कोई और पसंद है? हाँ, योगी जी पसंद है। प्रधानमंत्री अभी आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी के बाद योगी जी को। योगी जी के बाद अमित शाह को। आपने फुल प्लान बना रखा है एकदम कि मुझे कौन पसंद है? बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। सर, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं? कभी नहीं बोलते हैं। तो इस बार जो बड़े लोग हैं वो भी मन मिजाज बना रहे हैं। बना रहे हैं। आपके लिए प्रधानमंत्री की पहली चॉइस? देखिए, अभी तो लग रहा है कि मोदी जी आएंगे। अभी लग रहा है मोदी जी? इस बार मोदी जी आएंगे। क्या कहा आपने? आने चाहिए। आने चाहिए? क्यों?
वो इस बार 400 शायद प्लस कर देंगे, इस बार 400 प्लस। बच्चे में जितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, ऐसा कॉन्फिडेंट नेताओं के अंदर है क्या इस वक्त? नहीं, नेताओं में नहीं है, सीता सोरेन जी का क्या हाल है? बस 50-50 है चांसेस 50-50 है। चांसेस और नलिन कि नरेंद्र सोरेन भी यहाँ के बहुत अच्छे विधायक माने विधायक रहे हैं, इसलिए उनका भी बहुत अच्छा चांस है। सर, ये तो उपराजधानी है ना, जहाँ हम लोग इस वक्त खड़े हैं। हाँ, उपराजधानी है। क्या उपराजधानी में वो सारी चीजें हो पाई जो एक रांची जैसी राजधानी में है? नहीं, उसके हिसाब से कुछ नहीं हो पाया। क्या चाहिए उपराजधानी? हम लोग को चाहिए लाइन अच्छी रहे, पानी हमेशा मिले, रोड का काम तो बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, उधर पीछे महिला खड़ी है, महिला यानी कि आधी आबादी यानी कि आधी आबादी की राय, जो फटाफट बताइए। शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है, चिकित्सा की व्यवस्था बहुत खराब है, चिकित्सा होना चाहिए ढंग का, और यहाँ का रोजगार बहुत कम है। अच्छा, सीता सोरेन जी को आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। इस बार टक्कर की लड़ाई नजर आ रही है? लग तो रही है, लग रही है टक्कर की लड़ाई है। तो बहू पे भरोसा जताया जाएगा? उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते हैं। इस बार महिलाएं बहुत सोच समझ के आंसर दे रही है। एक सवाल, प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रही है? मोदी जी। मोदी जी। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, व्यवसाय हो, तमाम मुद्दों पर बात होनी चाहिए, पर बात होती है क्या? नहीं, बेसिकली बात नहीं होती, लोग बात को छुपाते, जबकि होनी चाहिए। आगे वाली जनरेशन को भी मालूम होनी चाहिए कि हम लोग किस मतलब कि किन को देख रहे हैं और आगे जाके किन को आना चाहिए। जैसे कि मेरी राय तो है ना, इस बार है ना पीएम मोदी जी को ही बनना चाहिए, क्योंकि आने वाले इन सालों में जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधार हुई जो है ना पिछली पार्टी के टाइम नहीं थे। जैसे G20 का होस्ट होना, हमारे यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन होना, उसका जनधन की योजना चालू होना, धारा 370 का बंद होना कश्मीर में, बहुत सारे टेररिज्म के अटैक जो हैं उनको भी कंट्रोल किया गया। तुरंत पुलवामा के अटैक के बाद स्ट्राइक्स हुए हैं, जो चीज़ हुए उनके पलट जवाब हुए गलत चीज़ के, और अच्छी चीज़ को बढ़ावा भी दिया गया। तो आगे जाके हम भी यही चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन युवा की सोच है कि प्रधानमंत्री कैसा हो? मोदी जी जैसा हो। विकल्प के तौर पे किसी को? मोदी जी। विकल्प के तौर पे भी मोदी जी? हाँ, विकल्प के तौर पे भी इनको मोदी जी चाहिए सर। लेकिन आप बताइए ना, दुमका का जो हाल है उसको देखकर तो जनता सांसद की बात करती है, और सांसद को लेकर आप कह रहे हैं कि सांसद की मुंह दिखाई नहीं हुई। हाँ, वो हमारे मित्र कह रहे थे, लेकिन अभी तक तो उनके मुताबिक तो सुनील सोरेन जी को बहुत लोग पहचानते भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सीता सोरेन जी विधायकी के तौर पर भी काम कर चुकी है, सांसद के तौर पर कहते हैं एक नारी जितना अच्छा घर संभालती है उतनी अच्छी राजनीति में भी भूमिका निभाती है। क्या आप देख पा रहे हैं सीता सोरेन में वो गुण? नहीं, उतना डीपली तो हम नहीं बता पाएंगे मैडम, लेकिन चूंकि सीता सोरेन को एज ए मैंने सोरेन परिवार की बहू के तौर पर तो सब लोग जानते हैं। अब चूंकि वो नई पार्टी में है, अब नई पार्टी में उनका तो कुछ रोल होगा ही। मतलब लोगों का मिजाज भी परिवर्तित हो रहा है? हो सकता है मैडम, कहना बड़ा मुश्किल है अभी। कहना बड़ा मुश्किल है, मिजाज परिवर्तन भी हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, मिजाज भी परिवर्तन लोगों का हुआ है। कई बार पार्टी फायदा दे जाती है, तो क्या यहाँ पे भाजपा फायदा देगी? सीता सोरेन जी को जो भी फायदा होगा पार्टी का ही फायदा होगा, उनका मेरे ख्याल से कोई वर्चस्व नहीं है। और नलिन सोरेन जी को? नलिन जो सोरेन जी यहाँ से 8 साल से विधायक रहे हुए हैं, उनका अपना बहुत अच्छा गढ़ है, इसलिए टक्कर तो काटेगी। ये जो गढ़ होती है, गढ़ को ढहाने के लिए सिर्फ सेंधमारी करना काफी है, और आपको लग रहा है कि गढ़ में सेंधमारी हो चुकी है? गढ़ में जरूर सेंधमारी होगी और होती भी है, इसलिए सीता सोरेन जी को कुछ तो बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का है। अच्छा सर थोड़ा हट जाते हैं, सीता सोरेन से थोड़ा हट जाते हैं, नलिन सोरेन से थोड़ा हट जाते हैं, आपके मुद्दों पे भी बात कर लेते हैं। ग्राउंड तौर पर आप लोग चाहते हैं कि आदिवासी समाज का विकास हो, अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पे आदिवासी समाज का, पिछड़े समाज का भी वोट बैंक है। क्या पिछड़ा समाज अपने आप को मुख्य धारा में पा रहा है? जी हाँ, पा रहा है, एकदम पा रहा है मुख्य धारा से। धारा में पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा मुख्य धारा में नहीं है। जैसे दुमका जिला एक ऐसा जिला है जहां EWS को आरक्षण में उसके विरोध में नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन OBC आरक्षण खत्म है। OBC आरक्षण को बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने निरस्त किया है और अभी तक वो रिज्यूम नहीं हुआ है। और चूंकि ये OBC बहुल ही क्षेत्र है, दुमका जिला OBC बहुल क्षेत्र है, बाकी जो है वो आपका आदिवासी हैं और कुछ हरिजन हैं, और आपका EWS की संख्या बहुत कम है। EWS को मिला है 10%, ठीक है, वो कंटिन्यू है, लेकिन OBC का आरक्षण यहाँ निरस्त। क्या भ्रष्टाचार दुमका में हुआ? भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, क्योंकि थोड़ा और सुधार भी होते जा रहा है, दोनों ही हुआ है। कानून व्यवस्था झारखंड की कैसी है? कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रशासन को और हमारे जो नेता हैं
उनको थोड़ा उसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने की जरूरत है कानून व्यवस्था के ऊपर। एक तरफ गांडे से जो है कल्पना सोरेन है, सीता सोरेन दुमका से है, दो बहुएं अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सीता सोरेन को दुमका की जनता प्यार दे पा रही है? सीता सोरेन को दुमका की जनता बिल्कुल प्यार देगी मैडम, क्योंकि वो अब एक प्रत्याशी के तौर पर है दुमका में भाजपा की। लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है मैडम, कहना मुश्किल है, बड़ा समीकरण टाइट है। समीकरण टाइट और है। जो ये समीकरण टाइट है इसी वजह से तो यहाँ पर फाइट है। घुमा लो कैमरा, बैठ जाइए, अच्छे लग रहे थे बैठे हुए। आप जल्दी मुझे एक फटाफट सवाल का जवाब दीजिए, ये टाइट और फाइट जो कम्युनिकेशन हो रहा है और जो सिचुएशन बनी हुई है, जनता के लिए कितना कंफ्यूजिंग माहौल है? बहुत कंफ्यूजन है, अब किसको दें, क्योंकि देखिए भाजपा का भी यहाँ अच्छा है, लोग भाजपा के भी सपोर्टर में, और आदिवासी बहुत चलता है, इसलिए जेएमएम का भी अच्छा है। अच्छा, आदिवासी समाज की बात है, ये थोड़ा सा इधर की तरफ आइए ना, तो ये बात तो जरूर पूछी जाएगी कि आदिवासी समाज जो है एक तरफा, जो कहते हैं कि एक तरफा जाता है, लेकिन क्या इस बार आदिवासी समाज का वोट बटेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। अब आदिवासी में भी बंटवारा हुआ है, लोग अपना विवेक से वोट करते हैं, उनको जो चॉइस में अच्छा लगता है उनको। कोई नेता धर्म के नाम पे ठग पाएगा? यहाँ पर धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पे? राजनीति के नाम पर नहीं, डेवलपमेंट पर अगर काम करे तो शायद पब्लिक जाति के नाम पे नहीं जाएगी? कम जाएगी। कम जाएगी। पब्लिक इस बार क्या सोचेगी? बस झारखंड का विकास और मोटा मोटी दुमका का विकास। दुमका का विकास, दुमका का हाल अभी जो है उसको देखकर लग रहा है कि कुछ तो नंबरिंग दे देनी चाहिए। सुनील सोरेन जी के काम को 10 में से नंबर दीजिए। नहीं, सुनील सोरेन जी ने वैसा कुछ नहीं किया है। नंबर तो दे दीजिए। सॉरी बोल रहे हैं, सुनील सोरेन जी के काम को नंबर दे दीजिए। देखिए, नंबर जहाँ तक देना है उसमें हम लोग उतना सक्षम नहीं है। क्यों कि किसी की समीक्षा करना वो अपना, लेकिन वोट देना तो आपका काम है। हाँ, वोट देना हमारा ये भी काम है कि कब देना है, वो हम जरूर देंगे। नेता लेना भी नहीं भूलते हैं। बिल्कुल नहीं भूलते। और जनता नंबर देना कैसे भूल रही है? नंबर इसलिए क्योंकि समीक्षा करना मेरा काम नहीं है। नहीं, एक आकलन तो होगा आपका कि मेरे नेता ने जो किया उसको देखकर मैं ये नंबर देता हूँ। नहीं, काम देखिए, काम उनका जो है, किसी का नंबर देना। प्रधानमंत्री को दे दीजिए 10 में से। हाँ, प्रधानमंत्री जी को 10 में 10 है। ये कॉन्फिडेंट आता है जब लगता है कि इस लीडर ने हमारे लिए काम किया। आप तो युवा हो, प्रधानमंत्री को नंबर दीजिए, काम को नंबर दीजिए। 10 में से 10, क्योंकि भारत का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, जो कि हुआ है इस आने वाले टाइम में। भारत के प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल, नंबर दीजिए। 5 मार्क्स दूंगा मैं। 5 मार्क्स देंगे? 5 क्यों काटे आपने? 2 सेगमेंट है, एक अपर एक लोअर सेगमेंट को उन्होंने छोड़ा है, ये मैं फील कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा व्यक्तिगत राय हो। अपर सेगमेंट के लिए ठीक है, ये ले 5 मार्क्स। चलिए 5 नंबर प्रधानमंत्री के कार्यकाल को नंबर दीजिए। 6 नंबर दूंगा। 6 नंबर, 4 आपने भी काट दिए। जी हाँ। चलिए आधी आबादी की राय जान लेती हूँ। देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को नंबर दीजिए। 6। 4 नंबर काटने की वजह? भाई ध्यान नहीं दे रहे हैं मिडिल क्लास आदमी लोग को, खाली मिडिल क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सुनेंगे हमारे संवाददाता अरुण जी को धनबाद से, जो कि कोयले के लिए बहुत मशहूर क्षेत्र माना जाता है। नमस्कार, न्यूज 11 भारत के खास प्रोग्राम जनादेश 2024 में आप देख रहे हैं जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ की जनता की भावना। अभी आप दुमका से हमारे सहयोगी भावना को देख रहे थे कि दुमका की जनता का क्या इस मन है, उनका जनता का क्या आदेश होगा इस लोकसभा चुनाव में, वो उनसे समझ रहे थे। मैं अभी धनबाद लोकसभा क्षेत्र के गोल्फ ग्राउंड में खड़ा हूँ। चूँकि ये शाम का समय है और अमूमन लोग पार्क के आते हैं, और चूँकि वीकेंड है शनिवार, तो फैमिली के साथ बच्चे भी पूरे एंजॉय कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर जागरूक मतदाता हैं, जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे। देखिए, ये भी मौसम का मजा ले रहे हैं चूँकि शाम का समय है। देखिए, लोकसभा का चुनाव आ गया। सबसे पहले ये बताइए, आप वोट डालते हैं ना? हाँ, डालते हैं। कितना जरूरी समझते हैं मतदान करना? जरूरी है। देश क्यों? निर्माण में, देश का निर्माण करना है, अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो मतदान करना चाहिए। अब जो धनबाद की हम बात कर लें तो धनबाद में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं इस लोकसभा चुनाव में? हैं, सबसे पहला है विकास, उसके बाद है विस्थापन, पुनर्वास। क्योंकि पूरे देश में भारत का जो सबसे अहम चीज़ है कि सबसे कम मतदान हुआ है झरिया विधानसभा में। झरिया और धनबाद दो ऐसे विधानसभा, उसके बाद है धनबाद, सबसे कम है झरिया, उसके बाद लोगों को घर से निकल के मत का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अच्छे लोगों को चुनेगा तभी विस्थापन रुकेगा और पुनर्वास होगा, तभी आप सही सशक्त देश बना सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, इस बार जो जैसा माहौल चल रहा है, क्या लगता है देश में बदलाव की बयार चल रही है क्या? देश में तो नहीं पता, लेकिन हाँ, धनबाद की जनता जो दबे कुचले शोषित पीड़ित का नेता है, जो यहाँ जो समस्या है
उसको जो निदान करेगा वैसे प्रत्याशी को चुनने का काम करेगा, यह स्पष्ट है। ये स्पष्ट हो गया। नहीं, अगर बात करें जैसे चल रहा है, ये मोदी जी ने घोषणा कर रखा है 400 पार करेंगे, इंडिया गठबंधन कह रही है कि बदलाव की बयार चलेगी, तो आप धनबाद के ही नज़र से देश का अगर आकलन करें तो क्या लगता है? धनबाद की नज़र से अगर हम देखें तो जो प्रत्याशी धनबाद का समस्या दूर करेगा। नहीं, देश में क्या मोदी जी फिर से चले आएंगे या फिर इंडिया गठबंधन बदलाव लाएगा? देखिए, ये कहना ये अभी मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन धनबाद में जो यहाँ मूलभूत सुविधा है, चाहे वो पुनर्वास का मामला हो, चाहे वो यहाँ बहुत बड़ा इशू है पुनर्वास और विस्थापन है, पुल है, एयरपोर्ट है। तो अब तक क्या जो यहाँ पहले जनप्रतिनिधि थे वो क्या इसको लेकर गंभीर नहीं थे? नहीं, अभी तक ये समस्या है। मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक ये इस तरह का समस्या है, तेजी से हटाने और खास करके जो मजदूरों के बीच में जो समस्या है, तो निश्चित तौर पे वैसे प्रत्याशी को चुनना है जो हमारे बीच से हो, जो मजदूर का बेटा हो, तो ही इस समस्या का निदान हो सकता है, समाधान हो सकता है। चलिए, आप वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। क्या सोच के वोट देते हैं? यही सोच के वोट देते हैं कि मेरा देश सुरक्षित रहे। देश सुरक्षित रहे। पहले आप अगर आपको प्रधानमंत्री का चेहरा फिर से अगर 24 में चुनना हो तो किसे चुनेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को, ऐसा क्यों? इसलिए कि देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, आप सुरक्षित, हमारा बाल बच्चा सुरक्षित, तो हम बाल बच्चा सुरक्षित, तो और किसको चाहिए? हम लोग मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। धनबाद में लुलू मातो। देखिए, ये सीधे सीधे मोदी जी के हैं। मोदी जी अगर हैं तो देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो पूरा परिवार और लोग भी सुरक्षित है। इस लोकसभा सर, एक मिनट, इस लोकसभा चुनाव को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि दोनों दल पूरी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। एक पार्टी कह रही है जो 400 पार करेंगे, दूसरे कह रही है जो बदलाव के बयार आएगा। आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, नेतृत्व की बात है। अभी हिंदुस्तान में जनता जो नेतृत्व देख रही है सरकार की, हमको लग रहा है कि वो सरकार का नेतृत्व सही है, इसलिए अभी फिलहाल तो बदलाव की चांस नहीं लेना चाहिए। प्लस जो अपोजिशन पार्टी जो बदलाव की कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कोई ऐसा हाथ बताइए जहाँ पे नेतृत्व दिख रहा हो कि बागडोर, देश का बागडोर संभाल लेगा। इंडिया गठबंधन नेतृत्व विहीन है। कौन, कहाँ है, कौन है, किस पे कौन है जो उस लेवल पे है? हमको तो नहीं लग रहा है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, देश का जनता आज के डेट में समझ चुकी है कि कहाँ हमको जाना है, कहाँ नहीं जाना। बाकी तो पार्शियलिटी, जातिवाद, हाँ, धर्म और क्षेत्रवाद, वो सब तो चलता रहेगा, सब चलता रहता। चलिए, ठीक है। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है। आप वोट देती हैं मैडम? वोट देती ही नहीं है आप? वोट देती ही नहीं है। देखिए, ये तो खराब बात है। इसीलिए धनबाद में वोट परसेंटेज घट रहा है। क्यों जरूरी समझते हैं वोट देना? अभी तो हम बातचीत करके वोट देना क्यों जरूरी समझते हैं? देश का विकास होगा, देश आगे प्रगति करेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसलिए सही आदमी को वोट देना चाहिए। निश्चित सही आदमी को ही चुनना चाहिए। आप अगर देंगे तभी आप आरोप लगा। हाँ। अगर देश की बात किया जाए तो क्या मोदी की गारंटी फिर चलेगी या इंडिया गठबंधन का बदलाव का बयान? चलना चाहिए। देखिए, मोदी जी की गारंटी फिर चलेगी। कुछ जुड़ते हैं कुछ और लोगों से और चर्चा करेंगे। वोट देना देखिए जरूरी है, वोट देना चाहिए। देखिए, ये चूंकि एकदम ये लोकतंत्र का अधिकार है और आपका एक वोट से देश जो है सशक्त होगा और एक मजबूत सरकार बनेगी। वोट देते हैं आप? वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। क्यों देना चाहिए वोट? पहले यही इसी पे चर्चा कर लें। देश के विकास के लिए और सबको अपना अधिकार यूज़ करना चाहिए, इसके लिए वोट देना बहुत ज़रूरी है और एक विकसित देश के लिए बहुत ज़रूरी है। विकसित देश के लिए ज़रूरी है। अगर आप वोट देंगे तो एक समृद्ध देश बनेगा और मजबूत सरकार आएगी। अब दूसरी एक और बात है, चूँकि धनबाद में आप धनबाद के वोटर हैं? नहीं, मैं बोकारो से हूँ। बोकारो तो धनबाद लोकसभा में ही है। बिल्कुल उसी में है। तो क्या कुछ इस लोकसभा क्षेत्र का क्या डेवलपमेंट हुआ है पूरा कि और कुछ बाकी है? नहीं, डेवलपमेंट तो हमेशा चलते रहेगा, ये तो कोई रुकने वाला ये प्रक्रिया है नहीं, ये समय समय पर चलते रहेगा और जो अभी हुआ है उसके और आगे भी होते रहेगा, क्योंकि लोगों का इच्छा है जिस तरीके से ख़त्म नहीं होता,
लोग एक कदम चलते हैं तो एक कदम और आगे बढ़ने की सोचते हैं, उसी टाइप से विकास तो हमेशा ही चलते रहेगा। तो केंद्र में अगर प्रधानमंत्री का चेहरा अगर आपका हिसाब से देखा जाए तो कौन फिट होंगे? देखिए ये तो आने वाला आपके हिसाब से पूछ रहे हैं, अगर आपको तय करना हो तो प्रधानमंत्री ग्रुप में आप किसे देखना चाहेंगे? ये तो मैं मतलब अभी आपको सही बोले तो वैसा बताना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ जो विकास करेगा उसे ही मिलना चाहिए ऑप्शन। होप फॉर द बेस्ट जो कहा जाता है, और जो बहुत ये है मतलब प्रतिभाशाली कैंडिडेट है उन्हीं को हमेशा ये मिलना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए अवसर वैसे ही व्यक्ति को आप चुने, ऐसा कहा भी जाता है। वोट देते हैं आप? देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे जो क्यों वोट देना क्यों जरूरी है और धनबाद में कहाँ देखते हैं। वोट देते हैं आप? वोट तो देते हैं सर। देते हैं? हाँ। थोड़ा घूम जाइए। क्यों वोट देते हैं? क्यों देना चाहिए? नहीं, वोट देना जरूरी समझते हैं? हाँ जरूरी है। जरूरी समझते हैं? जरूरी है सर। एक मिनट आप रुकिएगा। देखिए चूंकि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। एक ब्रेक के बाद फिर से धनबाद की इस गोल्फ ग्राउंड की जनता से जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चूंकि ये लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे होता है तो राष्ट्र को देखते हुए यहाँ के लोगों का क्या विचार। लोकसभा के गोल्फ ग्राउंड से हम जनता की जो भावना है उससे लोगों को अवगत करा रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे वोट देना तो जरूरी है, चूँकि आपके एक वोट से एक मजबूत सरकार बनेगी और देश भी मजबूत होगा। अब आ जाए मुद्दे पे, धनबाद की बात करें। इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? लोकसभा चुनाव के मुद्दे तो है सर, क्योंकि इतनी सारी महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब तो मुद्दा ही है। तो ये ज़रूरी है ऐसा, और सरकार भी चेंज होना ज़रूरी है। सरकार बदलाव देख रहे हैं? बदलाव जरूरी है। एक तरफ का अगर रोटी रखेंगे तो जलेगा ही, पलटना भी जरूरी है। तो वो हिसाब से जो है ना सर पलटना चाहिए। बदलाव दिख रहा है? बदलाव। चलिए आप इस लोकसभा चुनाव की बात कर ले हम, तो आपको क्या केंद्र में बदलाव दिख रहा है क्या राष्ट्रीय स्तर पे? बदलाव तो है राष्ट्रीय स्तर में। देश का जो इतना विकसित हुआ है उसका आपका क्या बोले फॉरेन कंट्री में इतना अच्छा है, उसका पहले जैसा नहीं रहा। अभी दूसरा कंट्री भी इंडिया को और पहले नजरिए से और ऊपर से देख रहे हैं तो थोड़ा तो बदलिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का मान बढ़ा है? मान बढ़ा है, अवश्य बढ़ा है। धनबाद की बात करें तो धनबाद में कहाँ देख रहे हैं जो जनप्रतिनिधि बीजेपी के ही थे सांसद, कितना धनबाद को विकास किया? धनबाद में हम पहले थे, अभी तो धनबाद में नहीं थे, बाहर के हैं, अभी ऐसे ही घूमने आए हैं। अच्छा, आप कहाँ के वोटर? बंगाल के। बंगाल के वोटर हैं? हाँ। तो आपको केंद्र में लग रहा है विकास है, भारत का मान बढ़ा है? मान तो जरूर बढ़ा है, थोड़ा जरूरी है। अभी आम नौजुवा के लिए नौकरी की बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एकदम नहीं है यूथ को बेरोजगारी, यूथ जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो उसका मान के चलिए पढ़ा लिखा करके जो उसको आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो नौकरी का जरूरत है उसमें थोड़ा सा जोर लगाना जरूरी है। निश्चित रूप से देखिए एक बेकारी एक बहुत बड़ा इशू है और इसको पाटना बहुत जरूरी है। तो हालांकि बीजेपी जो ऐसा प्रयास कर रही है कि आप आइए, आप वोट देते हैं कि नहीं? जी सर देते हैं। क्या सोच के वोट देते हैं? फिर देश तरक्की करे, हम लोग को भी कुछ रोजी रोजगार अच्छा मिले। तो आप धनबाद के ही वोटर हैं? नहीं सर, देवघर झारखंड से। झारखंड से, तो वोट देना जरूरी है? जी कंपलसरी है। कंपलसरी, बहुत निहायत ही जरूरी है वोट देना, बहुत जरूरी है कि देश का अच्छा आपको राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो क्या बदलाव दिखता है क्या केंद्र में, या मोदी की गारंटी चलने वाली है? फिर मोदी की गारंटी कहाँ कुछ दिखते नहीं ना। देखिए ये बदलाव का बयार इनको दिखता है, ये बदलाव चाहते भी हैं। आप धनबाद की हैं? हाँ धनबाद। वोट देती हैं आप? हाँ वोट देते हैं। क्या सोच के वोट देती हैं? यही देते हैं कि मेरा देश सुरक्षित रहे, मोदी सरकार है जो उनको एक वोट मिले तो जीते, सबके लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा करेंगे। मतलब मोदी चाहिए फिर से? हाँ मोदी चाहिए। प्रधानमंत्री में मोदी, और विकल्प के रूप में अगर प्रधानमंत्री नहीं, विकल्प के रूप में प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ना देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और समाज के लिए तो इतना अच्छा कर रहे हैं ना, तो सबके लिए, लोकप्रिय के लिए, सबके लिए अच्छा हो गए मोदी जी, इसलिए उनके लिए। तो देखिए ये धनबाद की जनता और इनकी भावनाएं कि मिली जुली है हालांकि, लेकिन लोग का प्रयास है जो फिर से एक बार मोदी का ही
चेहरा वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का भी मान बढ़ा है और सभी वर्गों को इन्होंने संतुष्ट किया है। तो अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के पार हम अपने सहयोगी अजय लाल से रांची से जुड़ेंगे और रांची की जनता की भावनाओं से आपको अवगत कराएंगे। 2024 अभी आप देख रहे थे धनबाद से हमारे सहयोगी अरुण बरनवाल से जनता के मन की बात कि देश की जनता, झारखंड की जनता क्या सोच रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची संसदीय क्षेत्र के पुरानी विधानसभा धुरवा के पास, जिसके बारे में कहा जाता है कि धुरवा एक मिनी बिहार के रूप में है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सबसे पहले देखेंगे पूरी तरह से सेहत यदि हो तो इनके जैसा मैं तारीफ करता हूं। सर, क्या राज है सेहत का? वही है जिम जाना और यही कम खाना। और देश की सेहत कैसी है? देश की सेहत बहुत अच्छा है। मोदी जी 400 पार हो कर रहे हैं सीट पक्का 100%। मोदी जी का कोई नहीं टक्कर में है। काम भी बहुत अच्छा किए मोदी जी। क्या अच्छा किए काम? पूरा सब कुछ है, जैसे आपका जो हम लोग का 5 लाख तक मुफ्त अथी कर दिए हॉस्पिटल वाला, पूरा रोड, हाँ रोड वाला पूरा कर दिए। रोड का है, हर महीना राशन का गरीब लोग को फ्री हो गया है। मोदी जी का तो कहना ही नहीं है। और सीना भी शायद चौड़ा 56 भैया से कि आयुष्मान का लाभ लिए हैं, ये गए हैं कभी? कोई जरूरी है कि आइए आगे आइए, आइए बोलिए। राज्य की जनता है, लोकतंत्र। भैया से पूछिए 5 लाख में गरीब लोग को भी दिलाए हैं। आप अपनी बात बोलिए। नहीं, जो बात कर रहे हैं भैया कि सब ठीक है, सारा चीज सही है, एक भी सही काम बताए ना भैया। कि जो मतलब मोदी और मोदी सरकार का मतलब क्या भारत सरकार है कि मोदी सरकार है। जब बात इस तरह का तानाशाही जब बात होता है तो आदमी अब जागरूक हो रहा है देश में। भारत सरकार की मोदी सरकार ये गलत बात है भैया। इस संविधान के विरुद्ध बात है। मोदी सरकार कैसे हो सकता है? मोदी जी नहीं तो इतना देश का कल्याण हुआ। और भी कुछ लोग आपसे और बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है? जो मेरा मित्र एक बोले कि 400 पार, तो मेरा मानना है कि 400 हार है। 400 हार? हाँ, फूलों की माला। हाँ, भाजपा मतलब भारत झूठा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय जुमला पार्टी, बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी। मोदी जी के मुंह में केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान। इसके अलावा अगर मोदी जी से कोई बात करे कि जो आपने 14 में जो कह करके आए थे सत्ता पर कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, और 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन लाएंगे और सभी गरीबों के खाते में 15-15 लाख जाएगा, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। थोड़ी महंगाई की मार अब की बार इंडिया गठबंधन की। ओहो, बिल्कुल। और भी कुछ लोग जुड़ गए हमारे साथ। सर, चाय की चुस्की क्या कह रहा है? मोदी का फैन मानते हैं। मोदी ऐसा कोई नेता नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? हम लोग के देश का नेता वैसा ही चाहिए। शेर है मोदी जी, शेर है। जय श्री राम, हर हर महादेव। मोदी जी शेर है, आपका जवाब मिल गया। शेर को पालना कठिन होता है। मोदी है तो मुमकिन है। 400 पार नहीं, 450 पार हो सकता है। 400 पार कर दिए। 400 पार। शेर का बात है ना, तो आप जब जाइएगा ना तो पिंजरा में शेरों को नचाया जाता है, गिद्दड़ कभी नहीं नचाया गया है। तो उसी तरह से कॉर्पोरेट जगत इनको नचा रहा है, वही शेर है और कोई अलग शेर नहीं है। जगत नचा रहा है, बिल्कुल। सर बोलिए अपनी बात। सर, आज मोदी जी इतना काम कर दिए गरीबों के लिए। आयुष्मान कार्ड हर गरीब को अनाज खाने के लिए दे रहे हैं। आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वो लोग भड़का रहा है कि आरक्षण छीना जाएगा, जबकि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि किसी का आरक्षण नहीं छीनाएगा। मोदी से अच्छा कोई नेता नहीं है देश में। अब कोई नेता नहीं है। पुरानी सचिवालय की पुरानी विधानसभा के पास मैं आऊंगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। सर बोलिए। हाँ रुक जाइए, आएंगे। बोलिए सर, अपनी बात पे कुछ तो बोलिए।
कैसा लगा 10 साल? जो सबसे ज्यादा चोर होगा ना उसी को वोट देंगे। देखेंगे यह व्यंग है भारत की राजनीति पर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब की बार 450 पार, 400 पार नहीं। हाँ होगा 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 450 पार होगा। 450 पार। हाँ और भी हम कह रहे हैं रुकिए। हाँ, जो 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है, ये अनाज नहीं मिल रहा है, ये कर्ज मिल रहा है। जब सरकार जब थी 14 में मनमोहन सिंह की, तो देश पर कर्ज कितना था? अपना परिचय बता दिए पहले। 49 करोड़, सुन लीजिए परिचय बता देंगे। 49 करोड़ था और आज जो कर्ज है 205 लाख करोड़ है। वैक्सीन के मुद्दा पर आइएगा। वैक्सीन बनाने के लिए जिस कंपनी को दिया, पहले ने न्यौछावर लिया 65 करोड़, अब उसके बाद लिया 205 करोड़। और सुन लीजिए, इतने नहीं, ये जो बीफ की बात करते हैं और मांस मछली का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कंपनी है जो मांस गांव काटता है और उस कंपनी से 250 करोड़ रुपया लिया। ये रिकॉर्डेड चीज है। और वैक्सीन कंपनी ने अभी हल्फनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। जब उसको बांस हुआ तो कहता है कि संसदीय भाषा, आप ज्यादा संसदीय भाषा का प्रयोग हम नहीं करते। इधर आइए भैया। सर 10 सालों का जो शासन चला देश में, क्या लग रहा है आपको? कैमरा देखिएगा। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, देश की सुरक्षा अच्छा हुआ है, बस देश की सुरक्षा अच्छा है। में से कितना नंबर देना चाहेंगे केंद्र की सरकार को? हम नंबर देने वाले टीचर तो है नहीं, हम उनका गुणगान करने वाले नहीं हैं। जो अच्छाई है बुराई है हमने बता दिया, बाकी वो अपने समझ लें, जनता समझ जाएगी। जनता समझेगी। आई सर बोलिए। हमारा एक और मांग है। क्या बोले, हमारा जो नया पीढ़ी है रसातल में जा रही है। ये सरकार मोदी बनाए, कांग्रेस बनाए, कोई भी बनाए, ये सही काम कोई नहीं कर रहे हैं। हमारा देश के ये लोग दुश्मन है जो भ्रष्टाचारी से गुजर रहे हैं। जनता 450 पार की बात भी हुई और भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहा गया कि वो पार्टी देश के साथ धोखा कर रही है। फिलहाल जनादेश 2024 में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।